24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। एनडीए की बैठक में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार। देश ने बना लिया है मन, मेरे शरीर का हर कण कण, समय का हर क्षण क्षण देश को समर्पित। दिल्ली के अशोका होटल में हुई एनडीए की बैठक में 39 दलों ने प्रस्ताव किया पास। एनडीए ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा, कहा 2024 में 2019 से ज्यादा सीट मिलेगी। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष ने बनाया नया गठबंधन। 26 दलों के नेताओं ने यूपीए की जगह आईएनडीए नाम पर लगाई मुहर। खड़गे बोले, मुंबई में होगी अगली बैठक। विपक्षी मोर्चे का नाम बदलने पर बरसी बीजेपी, कहा यूपीए का नाम बदलना मजबूरी। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, अंग्रेजों ने रखा था इंडिया नाम, बीजेपी की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की कोशिश जारी रहेगी। मॉनसून सत्र को लेकर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। आज शाम 5:30 बजे एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक। सीमा कैदर से एटीएस की लगातार दूसरे दिन पूछताछ। कल 9 घंटे तक हुए सवाल जवाब। बच्चों के साथ पुलिस क्वार्टर में सीमा कैदर। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार समेत 39 दल हुए शामिल। एनडीए की बैठक में 39 दलों ने प्रस्ताव किया पास। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा, कहा 2024 में 2019 से ज्यादा बड़ी जीत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को किया संबोधित, कहा जनता का एनडीए में विश्वास है। सरकारें बहुमत से बनती है, लेकिन देश सबके प्रयास से बनता है। न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए सभी का विश्वास एनडीए पर है। कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद की नीयत पर आधारित गठबंधन देश का नुकसान करता है। जिस गठबंधन में नेगेटिविटी हो वो सफल नहीं होता। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। पीएम बोले, हमारा गठबंधन मजबूरी का नहीं मजबूती का है। एनडीए में कोई भी दल छोटा बड़ा नहीं, हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हम देश को जोड़ते हैं और विपक्ष देश को तोड़ता है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मूल्यों से समझौते किए जा रहे हैं। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। मंच पर एक साथ दिखे सहयोगी दलों के नेता, सभी ने फूल माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एनडीए की बैठक में चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान एक साथ आए नजर। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के छुए पैर, पीएम मोदी ने चिराग को लगाया गले। एनडीए की बैठक के बाद चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा यह एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, मेरे कठिन दौर में पीएम ने मेरा साथ दिया। प्रधानमंत्री मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में मेरे साथ थे। जब मेरे पिता अस्पताल में थे उस वक्त दिन रात वो मेरे और मेरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री खड़े थे और उस नाते मैंने हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया। एनडीए की बैठक पर ओम प्रकाश राजभर का बयान आया सामने, कहा गति को आगे बढ़ाने के लिए विकास के साथ आए। 2024 में मोदी को फिर पीएम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे।
एनडीए की बैठक में अनुप्रिया पटेल का बयान, बोले 2024 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। एनडीए की बैठक से हमारी एकजुटता का संदेश। एनडीए की ओर से पूरे देश में हमारी एकजुटता का, हमारी एकमतता का और हमारी एकता का संदेश भी दिया। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। संजय निषाद ने कहा, सबने स्वीकार किया, एनडीए ने जितना विकास किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। जितने भी नेता आए थे, जितने भी हमारे घटक दल हैं, इन घटक दलों की एक ही आवाज, मोदी सरकार, एनडीए सरकार। क्योंकि पिछली सरकारों ने सभी जाति, सभी धर्म के साथ धोखा किया। बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं की हुई बैठक। 2 दिवसीय बैठक में 26 विपक्षी दलों का समर्थन मिला। विपक्षी दलों ने तय किया गठबंधन का नाम यूपीए की जगह इंडिया रखा गया। मुंबई में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों के आपसी तालमेल के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एनडीए की बैठक पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में 30 पार्टियां जुट रही हैं, कई तो मैंने नाम भी नहीं सुना, क्या टुकड़े टुकड़े जोड़ने का काम तो अब मोदी कर रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सूत्रों से खबर, 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर आए सांसद चुनेंगे विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा। सौरभ भारद्वाज ने विपक्षी गठबंधन के नए नाम की तारीफ की और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब इंडिया बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी। बहुत शुभ नाम है और इसका नाम जो है भारत से भी मिलता जुलता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहा जा सकता है कि अब जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम बीजेपी होने वाली है। उधर संजय राउत ने एनडीए पर निशाना साधा और कहा यह तानाशाही की ताकत है, इनको अब इंडिया से लड़ना होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बेंगलुरु में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा देश खतरे में है, सरकार का एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। एनसीपी में बगावत के बाद विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए शरद पवार, कहा बीजेपी को मिलकर रहना है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने यूपीए का नाम बदलने पर कसा तंज, कहा आखिरकार यूपीए समाप्त ही हो गया, नाम बदल लेने से काम नहीं बदल जाता, काम तो भ्रष्टाचार और परिवार बचाना है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने भी विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा इनका प्रारंभ और अंत परिवार से ही होता है, ये लोग राष्ट्र के लिए नहीं अपने खानदान की रक्षा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस का इतिहास रहा है इंडिया इज इंदिरा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी यूपीए का नाम बदलने पर साधा निशाना, कहा यूपीए सुनते ही लूट भ्रष्टाचार याद आता है, नाम बदलना उनकी मजबूरी, नए नाम के पीछे पुराने लुटेरे ही हैं। विपक्षी मोर्चे का नाम बदलने पर बरसी बीजेपी, कहा यूपीए का नाम बदलना मजबूरी। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले अंग्रेजों ने रखा था इंडिया नाम, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की बीजेपी की कोशिश जारी रखेगी। विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का दावा, कहा संयोजक नहीं बनाने से नीतीश कुमार नाराज। लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था। संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। केंद्र सरकार ने तमाम दलों को बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज किया जाएगा पेश। सिसोदिया के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दाखिल चार्जशीट पर होगी सुनवाई। सीमा कैदर से लगातार दूसरे दिन भी एटीएस ने की पूछताछ। 9 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ और उसके बाद सीमा, उसके 2 बच्चे समेत सचिन के पिता को एटीएस ने छोड़ दिया। सीमा हैदर मामले में सूत्रों ने खुलासा किया है सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट को एटीएस ने खंगाला है। भारतीय सेना से जुड़े कई लोगों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है।
यूपी एटीएस ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। अरमान और सलमान पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप। गोंडा से गिरफ्तार मोहम्मद रईस से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। बलिया में अवैध बालू खनन माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस ने 2 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रक वेयर हाउस से दवाओं को जमीन में गाड़ने का मामला सामने आया है। रात में जेसीबी से निकाली जा रही थी दवा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी को सीज किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासी दलित संगठन ने प्रदर्शन किया है। माधुरीबेन को जिला बदर के आदेश पर यह विरोध जताया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में नौकरी के नाम पर 150 लड़कियों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुजफ्फरनगर में एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। ड्रग तस्करी करके संपत्ति की कुसीज कर दिया गया है। एनआईए ने आरोपी को अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया। डीएम के आदेश पर अफजाल अंसारी को 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जेल में 4 साल की सजा काट रखे पूर्व सांसद। जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर। सहारा के में फंसे 10 करोड़ लोगों का पैसा मिलेगा वापस। गृह मंत्री अमित शाह ने रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। मुंबई समेत आसपास के जिलों में आज भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। असम के मूरी गांव में भारी बारिश या तेज बारिश के चलते किसानों की फसल को नुकसान हुआ। गुजरात के राजकोट में जोरदार बारिश। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। असम के काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी राष्ट्रीय उद्यान में घुसा। बाढ़ की चपेट में आया टाइगर रिजर्व पार्क। दिल्ली में बाढ़ के बाद उपराज्यपाल ने राजघाट में हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दिल्ली में बाढ़ के हालात में सुधार। लगातार गिर रहा है यमुना नदी का जलस्तर। दिल्ली सरकार ने भारी वाहनों के दिल्ली में एंट्री पर रोक हटाई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिखा यमुना नदी का रौद्र रूप। यमुना किनारे बना शिव मंदिर पानी में समाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी अब भारी बारिश के बाद अब बस तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर पानी भरने के बाद गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। उत्तराखंड के श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से खतरे के निशान तक पहुंची गंगा नदी। हिमाचल के कालका शिमला रेलवे लाइन पर भूस्खलन को लेकर ट्रेनों को रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में कपड़े से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के एटा में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। 2 ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख। शिमला में रेस्टोरेंट में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट। हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरी मासूम का रेस्क्यू किया गया। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शराब के नशे में धुत शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के दमोह में बड़ा हादसा हुआ। उफनते नाले को पार करते हुए पानी में डूबे बाइक सवार महिला का किया गया रेस्क्यू। युवक की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, बस चालक मौके से फरार। उधर बहराइच में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। बोट में तार लगते समय यह हादसा हुआ। सहारनपुर में नहर में नहाने गए 3 बच्चे पानी में डूब गए हैं। 1 की मौत हुई, 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में टोंस नदी में डूबने से किसान की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस और गोताखोरों ने नदी से शव बाहर निकाला।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में 3 बच्चों को कार से टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई नीरज ओझा को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। रानीगंज सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 37,000 नकद और 3 अवैध तमंचे बरामद किए गए। बदायूं में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई है। लड़की पक्ष ने परिजनों पर जमकर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया है। घर में फंदे से लटका हुआ मिला शव। मुंबई के मीरा रोड इलाके में युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रेमिका ने दुष्कर्म और धमकी के मामले में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई। ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। बिहार के मुजफ्फरनगर से पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। अंबेडकर नगर से पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 4 किलो चरस बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्यूबवेल पर सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में फैली सनसनी। बहराइच में भाई से मामूली कहासुनी को लेकर बहन ने खुदकुशी की कोशिश की, घर में लगाई फांसी। बहराइच में गहनों से भरा हुआ पर्स लेकर ई-रिक्शा चालक फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। बुलंदशहर में किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों पर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। एटा में नशेड़ियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। सार्वजनिक स्थानों से शराब पीते 10 लोग गिरफ्तार हुए। साहिबगंज गंगा समिति ने मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पर की आरती। गंगा आरती में प्रशासनिक अमला भी हुआ शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बुलंदशहर में सड़क का सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। जिला अधिकारी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ही घर में दर्जनों से ज्यादा निकले कोबरा सांप। पूरे इलाके में फैली सनसनी। मथुरा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दौरा किया। बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पुलिस के आश्वासन पर 3 घंटे बाद टावर से उतरी महिला। बहराइच रोडवेज बस में जहर खुरानी का मामला सामने आया है। युवक को नशीली दवा देकर गायब किए मोबाइल और पैसे। अंबेडकर नगर में 22 जुलाई को लगाए जाएंगे 30 लाख पेड़। जिलाधिकारी ने पेड़ लगाए जाने वाले इलाकों का निरीक्षण किया। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती धमाका। सेना की गाड़ी के पास हुआ धमाका, 6 लोग घायल हुए। यूएसएआईडी प्रमुख ने यूक्रेन को दिया समर्थन। यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की घोषणा। पुतिन के फैसले पर जताया विरोध। रूस ने उड़ीसा पर जवाबी हमले की पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। यूक्रेनी सेना के ईंधन डिपो पर किया हमला। तेल अवीव में श्रमिक संघ मुख्यालय पर इकट्ठा हुए लोग पीएम नेतन्याहू की योजना के खिलाफ जताया विरोध। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में घरों पर हमले के बाद संदिग्धों की तलाश जारी। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इराक में सूखे के बीच तुर्की दूतावास पर विरोध प्रदर्शन। सहायक नदियों में पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन किया गया। देश के जंगलों में लगी भीषण आग से नुकसान। तेज हवाओं के चलते भीषण हुई आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।